नमस्कार, मैं हूं आपका व्यापारी दोस्त युगल। आज मैं आपसे इस वीडियो में बताऊंगा जनरल ट्रेड और मॉडर्न ट्रेड के बारे में। जनरल ट्रेड और मॉडर्न ट्रेड आखिर होता क्या है और जनरल ट्रेड और मॉडर्न ट्रेड में आखिर फर्क क्या होता है। तो दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ने से पहले करूंगा छोटी सी रिक्वेस्ट। अभी तक मेरे वीडियो को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, जनरल ट्रेड और मॉडर्न ट्रेड एक पहचान है व्यापारी की। जैसे एक इंसान की पहचान होती है ना, कि वो नर है या नारी है, मेल है या फीमेल है, उसके जेंडर द्वारा, ऐसे ही व्यापारी की पहचान होती है उसके बिजनेस द्वारा। वो बिजनेस किस श्रेणी में करता है, उसका बिजनेस जनरल ट्रेड में आता है या मॉडर्न ट्रेड में आता है। अब जनरल ट्रेड व्यापारी की जो पहचान होती है वो होती है कि वो एक पारंपरिक तरीके से, वो पीढ़ी दर पीढ़ी, दुकान वही है, पहले उसके दादा थे, फिर उसके पिताजी आए, आज वो खुद आ रहा है, तो वो दुकान वही है पर काम प्रोसेस वही है, तो उसे हम कहेंगे जनरल ट्रेड। या फिर आज भी आपने कई पुरानी दुकानें देखी होंगी गांव खेड़े में, जहां हम लोग पर्चा लेके जाते हैं और दुकानदार को देते हैं, फिर वो दुकानदार अपने अनुसार अपनी दुकान में वो पूरा सामान इकट्ठा करके हमें झोले में भर के देता है। वो व्यापारी कौन कहलाएगा? जनरल ट्रेडर कहलाएगा। या फिर वैसा व्यापारी जिसकी एक ही दुकान है, एक ही ब्रांच है, हाथ वाला बिल दे रहा है आपको, कच्चा बिल मिल रहा है आपको, जो समय के साथ अपडेट नहीं हो पाया है, जो वही पारंपरिक तरीका, जो उसके दादाजी ने दुकान खोली थी, फिर उसके पिताजी बैठे थे, आज उसका बेटा बैठा हुआ है, दुकान वही है 10x10 की या 10x20 की या 10x40 की, पर तरीका कुछ भी बदला नहीं है समय के साथ। तो कंपनी ऐसे व्यापारी को क्या बोलेंगी? कंपनी में वैसा व्यापारी है जनरल ट्रेडर। अच्छा, कंपनियां कैसी कंपनियां हैं? जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर, पीएनजी, पार्ले, तो वो अपने डाटा में एक एनालाइज करती है, एक हमें जेंडर देती है, जैसे बता ना, मेल और फीमेल। तो कंपनियां हमें क्या देंगी? हमें बोलेंगी आप जनरल ट्रेडर्स हो, क्योंकि आपका व्यापार एक पारंपरिक व्यापार है और जो समय के साथ अपडेट नहीं हो पाया है, वो हमें एक पहचान देती हैं। तो ऐसे व्यापारियों को पहचान क्या कहलाती है? जनरल ट्रेडर्स। अब दोस्तों बात करेंगे मॉडर्न ट्रेड। मॉडर्न ट्रेड जो आजकल चल रहा है, मॉल कल्चर। मॉल कल्चर जैसे देखा होगा आपने, डी-मार्ट होगा आपके आस पड़ोस में, रिलायंस स्मार्ट होगा, रिलायंस स्मार्ट होगा, रिलायंस रिटेल होगा, बेस्ट प्राइस होगा, विशाल मेगा मार्ट होगा या फिर वी मार्ट होगा। तो ये सभी कंपनियां जो समय के साथ अपने बिजनेस को मॉल में कन्वर्ट कर दिया है जिन कंपनियों ने, तो उन्हें हम क्या कहेंगे? मॉडर्न ट्रेड। तो मॉडर्न ट्रेड ऐसा ट्रेड जो समय के साथ अपडेटेड है, जहां पूरा पक्का कंप्यूटराइज्ड बिल मिलेगा आपको, जहां आपको खुद ही सामान उठाने की व्यवस्था मिलेगी, खुद ही ट्रॉली लीजिए, अपने ट्रॉली में अपने जरूरत अनुसार सामान डालिए, खुद ही सामान तोलिए, जो पारंपरिक तरीके से बिल्कुल अपोजिट होगा, जो समय के साथ अपडेट होगा, जहां आपको किराने के साथ साथ कई तरह के हाउस होल्ड सामान, जो डेली नेसेसरी में चीजें हैं, वो भी आपको आसानी से मिल जाएंगी। वो सभी चीजें आपको मॉडर्न ट्रेड कहलाएंगी और वो व्यवसाय मॉडर्न ट्रेड कहलाएगा जहां एंट्री से लेकर एग्जिट तक किसी भी कंपनी के एम्प्लॉय का, या मार्ट के एम्प्लॉय का कोई रोल नहीं है। वहां पे सारा डिसीजन आपका है, सामान उठाने से लेकर बिल बनवाने तक सब कुछ आपको खुद करना है। जहां बड़े बड़े सॉफ्टवेयर का यूज हो रहा है, जहां सब कुछ समय के साथ अपडेट होता जा रहा है। तो कंपनियां इनमें फर्क क्यों रखती हैं? अब मुद्दे वाली बात यह है कि इनमें डिफरेंस क्या है। कंपनियां एक इनको पहचान देती हैं जनरल ट्रेड और मॉडर्न ट्रेड। तो जनरल ट्रेड का जो तरीका है व्यापार करने का वो पारंपरिक है, और मॉडर्न ट्रेड का जो तरीका है व्यापार करने का वो टेक्निकल है, जो समय के साथ आगे है, जो आज की जरूरत है। तो कंपनियां इनमें जानबूझ के इनकी पहचान में फर्क रखती हैं। तो जनरल ट्रेड में जो माल देती हैं कंपनियां, जो लक्स साबुन देती हैं, हिंदुस्तान लीवर का फेमस ब्रांड है लक्स साबुन। तो लक्स साबुन जनरल ट्रेड वाले को 10 रुपए वाला, तो वो प्रॉपर वे से 9 रुपए का पड़ेगा। एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको। और वही साबुन मॉडर्न ट्रेड वाले को हो सकता है 8 रुपए का पड़े। ऐसा इसलिए क्योंकि मॉडर्न ट्रेड में कंपनी और मॉडर्न ट्रेड के बीच कोई नहीं होता।
ना तो कोई होलसेलर होगा, ना कोई सेमी होलसेलर होगा, ना कोई डिस्ट्रीब्यूटर होगा। सीधा कंपनी के जो भी इनका CNF होगा, कंपनी का जो भी इनका जो बड़े बड़े वेयर हाउस होंगे, डायरेक्ट कंपनी द्वारा बिलिंग होगी मॉडर्न हाउस की। और जनरल ट्रेड में कंपनी का जो माल है पहले डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाएगा, फिर होलसेलर के पास जाएगा, फिर सेमी होलसेलर के पास जाएगा, और लास्ट में रिटेलर तक आते आते वो उसको साबुन 3-4 जगह जो इनकी साइकिल चल जाती है तो महंगा पड़ता है। तो कंपनियां जानबूझ के फर्क रखती हैं कि जनरल ट्रेड में जो तरीका सदियों से चलता हुआ आ रहा है, दशकों से चलता हुआ आ रहा है, वही रहेगा। और मॉडर्न ट्रेड में कंपनी और मार्ट, कंपनी और मॉल, कंपनी का वेयर हाउस और मॉल के बीच में कोई कड़ी ऐसी नहीं है जो इनको जोड़ती रखती हो। तो गाइस, ये लोग डायरेक्ट बल्क में माल लेते हैं तो भी सस्ता मिलता है इनको, और सस्ता बेच भी देते हैं। और ये लोग जो माल लेते हैं वो पारंपरिक तरीके से इनके पास आता है तो इनको महंगा पड़ता है, तो तभी थोड़ा बहुत प्राइस में डिफरेंस रहता है। तो गाइस, यही डिफरेंस था जनरल ट्रेड और मॉडर्न ट्रेड में। जनरल ट्रेड की जो कंपनी के अकॉर्डिंग जो पहचान थी, और मॉडर्न ट्रेड जो कंपनी एक पहचान डिफाइन करती है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको काफी अच्छे से स्पष्ट शब्दों में जो मैंने आपको उदाहरण दिया समझ में आ गया होगा। फिर भी आपको लगता है कि कुछ इसमें कमी रह गई है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और जुड़े रहिए मेरे साथ, क्योंकि आने वाले समय में मैं इस तरह के और भी प्रश्न का जवाब और ही अच्छे तरीके से देने जा रहा हूं। थैंक यू।